जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मिथुन लग्न के व्यक्ति अर्थात जमनी एसेंडेंट है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात जमनी एसेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है और इसमें 3 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये मिथुन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 नंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई विशेष सुटेबल महादशा अंतर्दशा प्रतिदशा चल रही हो किसी ग्रह की तो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले अब अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश बुध महाराज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, डिसीजंस बुद्धिमानी पूर्वक लेना चाहते हैं, लेना जानते हैं और उचित अवसर की पहचान करना जानते हैं। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज जो कि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और उनकी डिजायर अर्थात 7वीं दृष्टि लाभ भाव पे पड़ रही है, तो ये एक अच्छा गोचर है। बुध महाराज पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि बुद्धि, विवेक और आपकी प्लानिंग का भाव है। ये बातें यहीं से विचार करते हैं अर्थात अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग आप सही ढंग से करेंगे। जो व्यापारी वर्ग हैं, किसी हुनर के थ्रू कमाते हैं, सेल्फ प्रोफेशनल हैं, बहुत सारे हुनर है, उनमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा पाएंगे। बुध चूंकि व्यापार का कारक है और सही ढंग से अवसर को पहचानने की ताकत देता है, विजडम का कारक है, तो जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास है, किसी प्रकार का छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पे अपनी प्लानिंग वो सही ढंग से कर पाएंगे और उनको सहयोग मिला हुआ है अन्य ग्रहों का। सूर्य महाराज वहीं गोचर कर रहे हैं और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, जिसका एक प्रकार से राजयोग होता है और राजयोग की तरफ फल देता है ये। और शुक्र महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव पे। पंचमेश का पंचम भाव में गोचर करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजयोग है और शुक्र महाराज का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जो बाहर से संबंध बना के चल रहे हैं, बाहर से व्यापार करते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए या नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा से संबंधित कार्य है उनका, तो उनके लिए महीना अच्छा है, गोचर का साथ मिलेगा। संतान पद से कोई सुसमाचार मिल सकता है। 11 तारीख से पहले पहले शुक्र महाराज यही गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज का जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा। जो स्पेकुलेशन के काम में लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट के किसी धंधे में हैं और साथ में वो लोग जो कि हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, किसी तरह का गैम्बलिंग करते हैं, कैसीनो खेलते हैं, उन सब के लिए भी बढ़िया समय होगा। शुक्र महाराज का सहयोग मिलेगा और वो बिल्कुल बैलेंस ढंग से अपने डिसीजंस को ले पाएंगे और उससे फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सही से वो यूटिलाइज कर पाएंगे। नए वेंचर खोलना चाहते हैं कोई बिजनेसमैन, कोई नया प्लानिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में उनका काम होगा। मंगल लग्न पे गोचर करते हुए उत्साह दे रहे हैं, डिसीजन लेने के प्रति बहुत उत्साह पैदा कर रहे हैं और आप सही से डिसीजन ले पाएंगे। बस जल्दीबाजी में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, धैर्यपूर्वक आपको सारे डिसीजन लेने हैं। मंगल महाराज का संबंध सीधे लाभ भाव से बन रहा है जो कि एक अति उत्तम स्थिति है। मंगल वक्री है
और अतिरिक्त चेष्टा बल उनको मिला हुआ है। तो मंगल का रिजल्ट आपको आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, आपको धन प्राप्ति के लिए, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने के लिए, जो काम धंधे में लगने के लिए और उससे आय प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल छठे भाव के भी स्वामी है, तो जो डेली रूटीन में काम करते हैं, किसी तरह का प्रोफेशनल है, तो उनको अपने काम धंधे में वृद्धि करने का मौका मिलेगा। अपने कंपटीटर को पीछे छोड़ देंगे और अपने लिए लाभप्रद स्थिति बनाएंगे। आपके जो शत्रु हैं वो आपसे परास्त होंगे, छिपे हुए शत्रु सामने भी आएंगे तो आपसे परास्त हो जाएंगे और साथ में आप उन पे हावी होंगे और बहुत भारी पड़ेंगे। यदि इस समय कोर्ट कचहरी का केस चल रहा होगा, रिजल्ट आने वाला होगा, वो आपके फेवर में आएगा। कोई ऋण वगैरह चल रहा होगा तो उसको चुकाने के अवसर मिलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय है। वो अपने काम को फलीभूत कर पाएंगे और उससे रिजल्ट ले पाएंगे। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। जो प्रेम प्रसंग में लगे हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। और 11 नवंबर से पहले पहले यदि किसी का प्रेम प्रसंग बनने वाला है तो वो फलीभूत कर लें। बहुत ही अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश होंगे और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना होगी। फिर 11 तारीख के बाद शुक्र महाराज जब छठे भाव पे आ जाएंगे और मंगल महाराज 12वें भाव पे चले जाएंगे, वक्री अवस्था में ही वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो फिर परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी। फिर वहां पे सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। जो लव बर्ड्स हैं वो बड़ी सावधानी से केयरफुल्ली हैंडल करें अपने रिलेशन को और रिलेशन को आगे ले जाएं। लाइफ पार्टनर के प्रति जब तक मंगल महाराज 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश नहीं कर जाते तब तक किसी तरह के डिफरेंसेस का ध्यान रखिएगा। एक दूसरे के प्रति भावनाओं की आदर करेंगे और किसी तरह का झगड़ा विवाद ना करेंगे। उसके बाद की परिस्थितियां सामान्य रहेंगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां भी सारे टर्म एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा। किसी तरह के एग्रेशन नहीं होने चाहिए, किसी तरह की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। नए वेंचर्स खोलने में पूरा सोच विचार करना है। और मंगल महाराज जब यहाँ से निकल करके 12वें भाव पे गोचर करेंगे तो फिर वहां पे आप डिसीजन कंफर्टेबली ले सकते हैं। अब शुक्र महाराज भी 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध महाराज भी वृश्चिक राशि में 13 नवंबर को प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य महाराज भी छठे भाव पे गोचर करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे वृश्चिक राशि में 16 नवंबर को। तो फिर परिस्थितियां आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं होगी, लेकिन शुक्र महाराज का गोचर छठे भाव पे अच्छा ही होगा। यहाँ से 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपके लिए सुखद स्थिति बनाए रखेंगे और आपके सुख में वृद्धि होते रहेगी। गुरु महाराज का पूरा सहयोग मिलेगा। वो 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे। गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी, नवी दृष्टि छठे भाव पे आएंगे तो छठे भाव का सुखद रिजल्ट मिलेगा आपको। ऋण का खात्मा होगा। यदि आप कोई लोन वगैरह के लिए ट्राई करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और कोई आप बीमारी से पीड़ित होंगे तो वहां आपको राहत मिलेगी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। जो भी आप अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन सबसे आपको लाभ मिलने लगेगा। गुरु महाराज के मार्गी होते ही आपको प्लस में आप जाएंगे, आपके सारे निगेटिव बातें पॉजिटिव हो जाएंगी। सूर्य महाराज जब छठे भाव पे गोचर करेंगे और चूंकि धन भाव का स्वामी है तो धन को संचय करने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। किसी तरह का धन के मामले में वाद विवाद नहीं आने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे परिवार के साथ। यदि आप किसी बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो धन संबंधी मामले में आपको केयरफुल रहना है, नहीं तो गलत डिसीजन आप ले लेंगे। कुटुंबजनों के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए रखिएगा, किसी तरह का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। संतान के पक्ष की तरफ से कोई शुभ समाचार आपको मिलने को हो सकता है। कोई लाभ की स्थिति हो सकती है संतान के मामले में, कोई उसका प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का जॉब मिल सकता है। यदि अनएम्प्लॉयड होंगे तो किसी लाभप्रद स्थिति में वो पहुंच जाएंगे। ये सब बातें फलीभूत हो सकती हैं यदि आपके नटल चार्ट में एडवर्स कंडीशन ना हो। तो महाराज कर्म भाव को सुदृढ़ कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे तो सुदृढ़ता देते जाएंगे वो कर्म भाव पे बैठ करके, और यहाँ से आपके धन भाव को मजबूती देंगे। 5वीं दृष्टि से उनकी ब्लेसिंग आएगी वहां, तो धन भाव की स्थिति बहुत मजबूत होगी। आप धन का संचय कर पाएंगे क्योंकि गुरु धन के कारक हैं।
और धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं तो धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। और राहु महाराज 11वें भाव पे ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो राहु अनायास धन कमाने में आपको सहयोग करेंगे। राहु जब 11वें भाव पे गोचर करते हैं तो अचानक से लाभ देते हैं, तो अचानक से लाभ की स्थिति होगी। शनि महाराज भी अब अष्टम भाव पे गोचर करते हुए, अपनी राशि में गोचर करते हुए मार्गी हो गए हैं, तो ये भी अचानक से धन देंगे, क्योंकि इनके डिजायर है धन भाव पे, इनकी दृष्टि है 7वीं, तो अचानक से धन होगा, अचानक से कोई इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अचानक से आपका कोई काम हो जाएगा, वसीयत अचानक से आपका सेटल हो जाएगा। यदि आप रिसर्च डेवलपमेंट के काम में लगे हुए तो अचानक से आपको सफलता मिल जाएगी। कोई आपका रुका हुआ काम अचानक से फलित हो जाएगा। आप कमीशन के काम में लगे हुए हैं और या दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो आपको अकस्मात अच्छी कमीशन प्राप्त होगी, अच्छा धन प्राप्त होगा और आपको मानसिक आनंद की अनुभूति होगी। हालांकि शनि महाराज 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो मानसिक परेशानी कुछ न कुछ देंगे। चंद्रमा भी यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, अष्टम भाव से, इनके भी धन भाव पे दृष्टि है और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो कुछ न कुछ धन की व्यवस्था होगी अकस्मात, लेकिन कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा भी आपको हो सकती है। तो ऐसी स्थिति हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, शनि चालीसा पढ़ें, तो ये सब आप आसान उपाय करते रहें तो आपको पीड़ा से मुक्ति मिलती रहेगी। यदि आप मंदिर में जा सकते हैं तो शिव मंदिर में जा करके शिवलिंग को दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का पाठ करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। गुरु महाराज यहाँ गोचर करते हुए 4थे भाव को देख रहे हैं तो सुख की वृद्धि करेंगे, कंफर्ट के साधनों में वृद्धि होगी, आप सुख सुविधा बढ़ाने वाले साधनों पे खर्च कर सकते हैं। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई मकान खरीदने के लिए, कोई फ्लैट खरीदने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, तो आप अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं। गुरु महाराज जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको इस तरह के रिजल्ट देंगे। और मंगल महाराज भी लग्न में गोचर करते हुए आपको 4थी दृष्टि डाल रहे हैं शुभ भाव पे, तो इन सब बातों से संबंधित रिजल्ट आ सकता है। रियल एस्टेट के सेक्टर में जो लगे हुए हैं वो भी अपने काम धंधे को बढ़ा सकते हैं, हायर इनकम की प्राप्ति हो सकती है। गुरु महाराज का 10वें भाव पे गोचर करते हुए हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाना इस बात का परिचायक है कि आपको गुरु महाराज का सहयोग मिलेगा। गुरु महाराज आपके कर्म स्थान में बैठते हुए आपके कर्म को सुदृढ़ करेंगे, आपके धन को परिपूर्ण करेंगे और आपकी बाधाओं को आपसे दूर रखेंगे। अब इस महीने में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार है: 9 तारीख, 10 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।